3i कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस b पूछ रहा है आपसे, और मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस b। तो मॉड हम तब निकालेंगे जब पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालेंगे। वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या आएगा बताओ, पहले वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या आएगा यहाँ बताओ भाई। ऐड करेंगे इनको, i को i से ऐड कर देंगे, j को j से ऐड कर देंगे, k को, तो 3i प्लस i कितना होगा 4i कैप, 2j माइनस 2j, j हट जाएगा, और 3k, तो क्या आएगा 4i कैप प्लस 3k कैप। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है भैया, मॉड। फटाफट लिखते रहिए, समझते रहिए, ताकि लिखने के लिए आपको अलग से टाइम न दिया जाए। कैसे निकालते हैं इसको मॉड भैया, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर का क्या कर लेते हैं, सम का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, सम करेंगे कितना आएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 आएगा। समझ बात, नोट करिए। a माइनस बी का मतलब a में से b को माइनस करना है। a माइनस बी का मतलब क्या है, a में से b को क्या करना है, माइनस करना है। a में से b को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये समझते हैं भाई, हो जाएगा, करिए इसको जरा बताएं क्या आएगा। इसे हटाओ, a माइनस बी क्या आएगा जरा बताना, a माइनस बी क्या आएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्या आएगा इसमें बताओ। a में से b को माइनस करेंगे तो 2i कैप, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 4j कैप, और क्या आएगा माइनस 3k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, इसका मतलब मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा भाई बताओ, कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, सम कर देंगे कितना आ जाएगा रूट में 29, रूट में आ जाएगा 29। आ जाएगा क्या भाई बोलिए, आ जाएगा ना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या निकालना है अपने को, मॉड। क्या निकालना है भाई, मॉड। निकल जाएगा मॉड, कर लो। चलिए भाई आगे बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b माइनस वेक्टर c देन डिटरमाइन द एंगल बिटवीन a एंड b। मैंने कल बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, अगर a और b के बीच में एंगल निकालना है तो b और a को हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड लाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इसको जरा जल्दी से बताना। a और b के बीच का एंगल निकालना है और वेक्टर a इज इक्वल टू क्या देख रहा है, सेकंड क्वेश्चन जरा देखना। सेकंड क्वेश्चन, वेक्टर a इज इक्वल टू दे रखा है आपको वेक्टर b माइनस वेक्टर c। हमें एंगल किसके बीच में निकालना है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b निकालना, यही भाई। तो हम b और a को एक साइड लाएंगे तो c को इधर भेज लें, वेक्टर c इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर b, वेक्टर a को ट्रांसफर कर लेंगे माइनस वेक्टर a, यही होगा ना भाई। भाई वेक्टर a को हमने इस साइड भेज दिया, वेक्टर c को इस साइड लाए। तो हमने क्या बताया था कल, सेम इसी इक्वेशन का इसी इक्वेशन के साथ क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। याद है ना भाई, क्या ले लेंगे इसके साथ, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो भाई लेंगे इसको, क्या होगा जरा देखना, b माइनस ए ही होगा। और हमने क्या बताया था भाई, वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू क्या आएगा a स्क्वायर आएगा, और वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू क्या होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं क्लास में, ठीक है भाई। और ये इक्वल टू होते क्या है भाई, ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। रख ले इसको, ये हो जाएगा सी स्क्वायर। वेक्टर बी को वेक्टर बी से करेंगे क्या होगा बी स्क्वायर, वेक्टर बी को ए से करेंगे तो क्या होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए को वेक्टर बी से करेंगे क्या होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए को वेक्टर ए से करेंगे क्या है भाई प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब बी डॉट ए डॉट बी दोनों इक्वल है, सेम है भाई, और ए स्क्वायर को इधर लाएंगे बी स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा ये इसको इधर ही रखते हैं, सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे हो गया भाई, क्योंकि ए डॉट बी डॉट ए सेम होता है ना, कॉम्पिटेटिव होता है कि नहीं डॉट प्रोडक्ट। और ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है भैया, ए बी कॉस थीटा होता है कि नहीं, इसको इधर लाते हैं तो 2ab 2 वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में होगा ए बी कॉस थीटा
यहां से हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया भाई सी स्क्वायर, वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या होगा भाई 2ab। तो हमें थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या होगा भाई 2a। क्या यही आंसर है अपना, बोल भाई, आ जाएगा आंसर। ये सिंपल सी बात है, कल ये समझाए थे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्यों भाई, बस कर लेंगे आप। मैथ्स को फिजिक्स से मिस नहीं करना, बस कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये सब समझिए, प्रॉपर लिखिए, प्रैक्टिस करिए, हर चीज बन जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े, हटाई से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड। थर्ड में क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू दिस दिया है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू दिया है और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू दिया है। तो अपने को बताना क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अरे लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है इसको। आप मुझे डेटा बताइएगा क्या क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन बोलना क्या क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या दिया भाई 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या है भाई 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11 k कैप। इसमें जरा देखना भाई, अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं, ऑन एडिंग एबव टू, जो भी एक्सप्रेशन है इन दोनों को ऐड कर दूं, तो वेक्टर बी से वेक्टर बी क्या हो जाएगा, अरे वेक्टर बी से वेक्टर बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2 वेक्टर ए आ जाएगा कि नहीं। फिर ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा देखना, 2 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6i कैप, और 6 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8j कैप, और प्लस k कैप माइनस 11 k कैप माइनस 10 k कैप होगा। सो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा 3i कैप प्लस क्या होगा भाई 4j कैप माइनस 5k कैप माइनस 5k कैप आ जाएगा ये। अब ये वेक्टर ए आ गया, वेक्टर बी कैसे निकलेगा, इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या कर दें सबट्रैक्ट कर दें। या तो हम वेक्टर ए की वैल्यू किसी एक में रख सकते हैं, वेक्टर ए की वैल्यू किसी एक में रख दें वेक्टर बी आ जाएगा, या तो दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो वेक्टर ए से वेक्टर ए कैंसिल हो जाएगा। तो ऑन सबट्रैक्टिंग जब इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे तो देखो ए से ए कट जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा कि नहीं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अब माइनस कर रहे हैं इसमें से 2 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -2, और 6 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 प्लस में आएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 11 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो वेक्टर बी कितना आ जाएगा -i कैप प्लस 2j कैप, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना। हमें निकालने थे इनके क्या भाई मैग्नीट्यूड, क्या निकालने थे मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या आएगा जल्दी बताओ, कर लोगे ना इसको। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या होगा भैया 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सम कर देंगे कितना आ जाएगा 50, 50 का क्या होगा स्क्वायर रूट 5√2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका 5√2 यूनिट। मॉड ऑफ वेक्टर बी आया वो, कॉल करो जल्दी इसको। मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा यहाँ देखो, आई कैप का कोएफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, सम कर लेंगे भाई कितना आ जाएगा रूट के 40। या दोनों वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ वेक्टर ए भी आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर बी भी आ गया। समझ गए, जब इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे तो लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करेंगे। अरे जैसे x + y और x - y दिया होता है तो कैसे करते हो आप, ऐसे निकालते हैं ना x y की वैल्यू, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करके निकाल लेंगे। बस यहाँ i कैप j कैप दिया है उसको इस तरह से कर लेंगे, हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ की बात है क्या इसको करने में, बताओ। इजी है, एकदम इजी है ना। आगे बढ़े,
हटाओ इसे, हटा दे भैया। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, करें कैलकुलेट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये भी क्वेश्चन किए थे क्या? फोर्थ क्वेश्चन, जरा डेटा बताना मुझे, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? वेक्टर ए क्या दिया है जरा बताना। वेक्टर ए क्या दिया है? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, माइनस के कैप, माइनस के कैप। वेक्टर बी क्या दिया है भाई? 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। देखो जरा देखना, हम ये जानते हैं सिंस हमें थीटा निकालना है ना, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। क्यों भाई? हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है भाई? ए बी कॉस थीटा होता है क्या? बोलिए जरा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में क्या हो जाएगा? ए बी। याद है? और ए डॉट बी कैसे निकालते थे, याद है आपको? ए डॉट बी में हमने क्या बताया था? आई को आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जे को, तो आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप से करेंगे, यहां जाएगा 12, जे कैप को जे कैप से करेंगे -6, के कैप को के कैप से करेंगे -2। सॉल्व करेंगे भाई, कितना आएगा जल्दी बता, बता भाई कितना आएगा? ये आ जाएगा 4। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जिसको हम ए लिख रहे हैं, क्या आएगा भाई? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर क्या होगा जरा बताना? 4, 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा भाई, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिसको आप बी लिख रहे हो? बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई? 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4, 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा भैया? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। ए डॉट बी कितना आया? ए डॉट बी क्या है भाई? 4 आया। और ए की वैल्यू क्या आ गई? 3, बी की वैल्यू क्या आ गई? 7। ये आ गया 4/21। ये कॉस थीटा है भैया, हमें निकालना क्या है? थीटा। निकालना क्या है भैया? थीटा। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 4/21, कॉस इनवर्स 4/21 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? हमने कहा एग्जैक्ट एंगल नहीं निकलेगा तो इनवर्स में लिखेंगे। अगर कोई एंगल होता 30, 60, 90, 0 तो लिख लेते, अदरवाइज हम क्या करेंगे? कॉस इनवर्स करके लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। इजी है क्या ये सब करने? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जो सब सीखे वही तो आ रहा है ना। प्रैक्टिस करो आप लोग, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें बनेंगी। ठीक है भैया, लिखे, स्पीड बढ़ाओ, धीरे तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो। सामने एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर है, सोल्यूशन है ना? हटाओ, हटा दे, स्पीड लिखो भैया, थोड़ा सा स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कैलकुलेट द, इसको तो ओरली हम लोग ऐसे कर लेंगे, देखो जरा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, जल्दी से देखना, जे कैप से इंटू कर रहे हैं तो जे कैप केवल किससे इंटू होगा भाई? केवल जे से ही तो होगा, आई से 0 हो जाएगा। केवल जे को जे से करेंगे तो यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? इसमें क्या आएगा भाई बताओ? आई को आई से करेंगे, जे को जे से करेंगे, के से के करेंगे। हमने कहा था जहां जो टर्म नहीं दिया होगा क्या होगा? 0। यहाँ आई को आई से करेंगे, कितना आएगा? 6। ये तो दिया ही नहीं, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ के नहीं दिया, ये भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 6। बड़ा इजी सी चीज है। हमने कहा था जो टर्म जहां पर नहीं होगा वहां उसका कोफिशिएंट क्या है? 0 है। यहाँ जे दिया, यहाँ जे नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ जे का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ के दिया, यहाँ के नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ पर के का कोफिशिएंट 0 है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? बस आई को आई से कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। आ जाएगा कि नहीं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में दिया है इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस 5 कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड आर परपेंडिकुलर, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। हमने बताया था ना, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा? जल्दी बताना। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा? ये 6 वाला क्वेश्चन है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या बताया था हमने? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या आएगा? 0। क्यों बताया था ना भाई? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा? 0। भाई ए डॉट बी क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। और थीटा जब 90 हो गया, cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई? 0। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो हो जाएगा। वेक्टर ए क्या दिया है जरा बताना।
वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट वेक्टर बी क्या दिया है, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू में क्या है भाई 0। आई को आई से करेंगे, जे को जे से करेंगे, के को यहाँ 1 है यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2, यहाँ सी है यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा सी, यहाँ 5 है यहाँ -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे -5 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। सी -3 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो सी की वैल्यू क्या आ गई भाई, कोई दिक्कत है क्या, बड़ा आसान क्वेश्चन है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 करके जो भी कोएफिशिएंट मिसिंग है या वेरिएबल है निकाल लेंगे वैल्यू। हो गया, बात कर लिया। कोई डाउट, आगे बढ़े। सेवंथ में देखो क्या है, अब क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर ये दिया है, वेक्टर बी ये दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की वैल्यू बतानी है अपने को। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालने हैं, हमने क्या बताया था तरीका, याद है भाई बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मतलब हमने क्या बताया था भाई बताओ। हम लिख लेंगे पहले आई कैप जे कैप और क्या लिख लेंगे भाई के कैप। वेक्टर ए क्या दिया है जरा बताना जल्दी से, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और वेक्टर बी क्या है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो भैया हमने कहा अगर पहले वेक्टर ए लिखा है तो पहले वेक्टर ए के कोएफिशिएंट लिखेंगे, क्या है यहाँ 1 3 और क्या है 2। फिर बी का है तो बी का लिखेंगे 3 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 2। जब आई कैप के लिए लिखेंगे तो क्या होगा जरा बताना। हमने कहा आई कैप के कोएफिशिएंट को हाइड करेंगे, मतलब ये वाला बचा क्या अपने पास 3 1 2 2 माइनस जे कैप लिखते हैं, फिर जे कैप का कोएफिशिएंट हाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 3 2 2 1 3 2 2, फिर प्लस के कैप होता है, यही सब बताया ना भाई। क्या होगा इसके ये कोएफिशिएंट हाइड करेंगे, बचा क्या 1 3 3 1। करें इसे सॉल्व, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, पहले यहां से यहां करते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं ना। आई कैप 3 2 6, फिर बीच में साइन क्या होता है माइनस का, फिर इसको इससे करते हैं, 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा, माइनस जे कैप यही हर जगह चलेगा, 2 1 2 माइनस 3 2 6 प्लस के कैप। पहले यहां करेंगे 1 1 1 3 3 कितना हो गया 9। सॉल्व करेंगे इसको कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 4 आई कैप, यहाँ कितना आएगा -4 आएगा ना, ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 जे कैप, यहाँ क्या आएगा भाई -8। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया। कोई प्रॉब्लम बोल भाई, हो गया कर लेंगे, इजी है क्या करना, बस प्रोसीजर कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे कर जाओगे, कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग करो हर चीज बनने लगेगा। सारा गेम कैलकुलेशन का है, जिनकी जितनी ज्यादा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी वो इतना ही इजीली क्वेश्चन को क्या कर लेगा सॉल्व कर लेगा, है ना भाई। बताइए कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं ना। एट्थ में देखो क्या दिया है, वेक्टर ए इक्वल टू ये दिया है, वेक्टर बी इक्वल टू ये दिया है, हमें ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए प्लस बी होना चाहिए। यार विनोद भी हमारे ना क्वेश्चन भी ठीक करना पड़ रहा है, अरे सॉल्यूशन दे तो ठीक है, टीचर को क्वेश्चन भी ठीक करना पड़ रहा है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हाँ ए प्लस बी वहां ठीक कर दे, अरे वो शीट ही तो लगाया हूं मैं, शीट का फॉर्मेट चेंज करके लगाया है मतलब उसमें। हाँ क्या कह रहे हो भाई बताओ। हाँ थर्ड वन पहले इसको प्लस करेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड से क्या बनाएगा तो
देख रहे हैं इसका ये सेटिंग ज्यादा साइन हो रहा है ना, ब्लर कर रहा है। ठीक, चल भाई देखो कैसे करेगा। ए क्रॉस बी क्रॉस ए निकाल लोगे, ए क्रॉस बी क्रॉस ए निकाल लोगे, वेक्टर ए वेक्टर बी क्या दिया, इसको करते हैं हम लोग। देखो कैसे करेंगे, हमें बताना है ए बी सी क्या दिया भाई, 8th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। वेक्टर ए क्या दिया है जरा बता, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया है भाई, प्लस 4k कैप। चलो पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है ना भैया। हाँ यहाँ हो गया आई कैप प्लस जे कैप, ये क्या हो गया प्लस ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, आई के पहले वेक्टर ए लिखा है ना, तो ए के जो भी कोफिशिएंट है लिखो पहले, क्या हो गया 2 2 1। फिर बी लिखा है, बी के कोफिशिएंट 3 2 4, 3 2 क्या हो गया 4। अब मैं डायरेक्ट लिखूं सॉल्व करके इसे, देखो आई कैप तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 1। अरे इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, आई कैप के लिए लिख रहे हैं तो आई कैप के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, माइनस जे कैप। जब जे कैप के लिए लिखेंगे तो किसको हाइड करेंगे भैया, ये वाला कोफिशिएंट हाइड करेंगे, बचेगा क्या 2 3 1 4, 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3, यही होगा ना। प्लस होगा के कैप, जब के कैप के लिए लिख रहे हैं तो भैया किसके कोफिशिएंट हाइड करेंगे, के कैप के, ये वाला। बचा क्या 2 3 2 2, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ रहा जरा देखना, 7 आई कैप, ये कितना होगा माइनस 5 जे कैप, ये हो जाएगा माइनस 2 के कैप, माइनस 2 के कैप। ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या हो गया भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया, ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया। अभी देखो इसमें, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की अगर हम बात कर रहे हैं, सेकंड हमें क्या निकालना है, सेकंड स्मार्ट तरीके से सोचना, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। एक तो तरीका यही है कि कैसे कर लें, आई कैप जे कैप के कैप। पहले हम किसके कोफिशिएंट लिखेंगे, अब पहले किसके कोफिशिएंट लिखेंगे, बी के, क्या होगा 3 2 4 और क्या भैया 2 2 1। जो वेक्टर पहले यहां लिखा रहेगा सबसे पहले कोफिशिएंट उसी का लिखना है, लेकिन हम करेंगे नहीं, ये काम उन बच्चों का होगा जो थोड़े से क्या है कम स्मार्ट हैं। आप लोग थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हो इसलिए स्मार्ट तरीके से काम करोगे। हम जानते हैं कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। हमने क्या कहा था, जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। हमें बी क्रॉस ए निकालना है तो जो हमने पहले ए क्रॉस बी निकालना है उसी को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट आ जाएगा एक लाइन में। कर ले भाई -1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा ये -7 आई कैप, क्या हो जाएगा प्लस 5 जे कैप और प्लस 2 की कैप। यही अपना क्या हो गया आंसर। नहीं करेंगे इतनी जद्दोजहद, सीधे आ जाएगा आंसर। बताया था ना, ऑर्डर चेंज करेंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें बी क्रॉस ए चाहिए, ए क्रॉस बी पहले से पता है तो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं भाई बताओ, नहीं हो जाएगा। अब जरा समझना, जो थर्ड चीज आपको इसमें निकालनी है वो क्या है, हटाओ इसको, हटाएं हटाएं कि ना हटाएं, लिखने भी नहीं दे रहे हैं, नहीं लिख पाए थे, लो लिख लो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। स्मार्ट लोग हैं ना आप लोग, स्मार्ट तरीके से काम करें, क्यों लिखेंगे बार बार बस। अब भाई देख, जो थर्ड वाली वैल्यू इसमें निकालनी है, दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। एक बच्चा ऐसा करेगा जो थोड़ा सा कम स्मार्ट है, लेकिन आप लोग तो ज्यादा स्मार्ट वाले हैं। जो कम स्मार्ट वाला बच्चा है वो कैसे करेगा, एक बार दोनों को प्लस करेगा, एक बार दोनों को माइनस करेगा, फिर क्या निकालेगा क्रॉस प्रोडक्ट निकालेगा। भैया देख लीजिए ना, फिर करिएगा।
बच्चा कैसे करेगा, पहले एक बार दोनों को ऐड कर लेगा, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेगा। आप लोग स्मार्ट हैं, कैसे करेंगे? देखो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, हमने कहा था अगर सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा। इसका मतलब बी का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। और आपने ये भी पढ़ा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ऑर्डर अगर हमने चेंज किया तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इतना याद है ना। बस अब ध्यान से देखो, यहाँ पूरा गेम अब बस कैलकुलेशन का है। वेक्टर ए को वेक्टर ए से करेंगे क्रॉस, ऑर्डर चेंज नहीं करना, जो पहले रखेगा उसको पहले रखना, जो बाद में आएगा बाद में। इधर वाला पहले आएगा, उस साइड वाला बाद में आएगा। ए को ए से करेंगे, यहाँ क्या आया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, बहुत ध्यान से देखना बच्चा। फिर ए को बी से करेंगे, माइनस है तो माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फिर बी को ए से करेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। बी को बी से करेंगे, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी हमारे, जरा बताना। ये वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं, ये 0 हो जाएगी। ये ए क्रॉस बी है, अगर इसको ए क्रॉस बी लिखना है तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 0। सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है भाई, 0। माइनस ए क्रॉस बी, माइनस ए क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा, -2 ए क्रॉस बी, -2 ए क्रॉस बी। तो -2 ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आई है, जरा बताना। 7i कैप -5j कैप +2 k कैप, क्या है जरा बताना। अरे ए क्रॉस बी निकाले हो ना पीछे, क्या आया है, ए क्रॉस बी की वैल्यू यहां -2 है। अब देखो एक ही को बस क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसी से सारी वैल्यू आ रही है। बार बार अलग से करने की जरूरत है क्या, ना स्मार्ट तरीके से करो। अब -2 से अंदर इंटू कर दो, क्या आएगा, -14 आई कैप, ये क्या हो जाएगा, +10j कैप +4k कैप। बाद में फिर से कहीं क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ा क्या आपको, नहीं, बस एक ही बार क्रॉस प्रोडक्ट किए, सब आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन का अलजेब्रा समझ गए तो सारी चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। समझना यही है, जो नहीं समझे, जो समझना था वही समझिए, प्रैक्टिस करिए, समझना चीजें कैसे हो रही हैं, क्या इसका प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं, कैसे लेने हैं, कैसे लिखने हैं। ये सारी चीजें अगर आपके पास रहेंगी तो आप बहुत आसान तरीके से हर चीज कर ले जाएंगे, इजीली हो जाएंगे टैकल, हो ना भाई। चल नेक्स्ट करें, हटाओ इसे, तेज लिखो। अब ये हो गया भाई, 8th हो गया। नाइन्थ में कह रहा है आपसे, प्रूव दैट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये पैरेलल है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते थे तो हमें क्या शो करना पड़ता है। देखो भाई मैं क्लियर बता दूं, 9th वाला क्वेश्चन है ना, 9th है ना। 9th क्वेश्चन में अगर हमने कहा देखो दो वेक्टर अगर पैरेलल है, भैया देख लीजिएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी की अगर पैरेलल है, इसका डायरेक्शन सेम है इनका। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है, तो यहां से दो चीजें हैं, बहुत ध्यान रखना। एक तो पहला ये है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, 0 आएगा। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट 0 क्यों आएगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 क्यों आएगा, क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं तो लिखते क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा, और क्या लिखते हो आप, एन कैप लिखते हो। जब दोनों पैरेलल हो गए तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा भाई, 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। दूसरा ये हमने बताया था, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर जो होगा दूसरे के किसी स्केलर नंबर के मल्टीपल के इक्वल होगा। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरा नंबर में दूसरा वेक्टर मिल जाएगा। अब जो क्वेश्चन दिया जरा समझना, उसको दो तरीके से अपन लिखेंगे, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं। बताओ ए और बी की वैल्यू क्या दी है, जल्दी बताओ। वेक्टर ए क्या दिया है, 4i कैप प्लस के कैप, यही है ना। और वेक्टर बी क्या दिया है भाई, 12i कैप प्लस 3k कैप। मैं सही कह रहा हूं ना। अब मैं ऐसे क्यों बोल दिया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो वेक्टर बी में अगर मैं 3 कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा, यहाँ 4i कैप
प्लस 3j कैप प्लस k कैप है कि नहीं? ये देखो क्या है, ये पूरा वेक्टर ए ही है कि नहीं? ये पूरा वेक्टर ए है कि नहीं? देखो अगर हमने वेक्टर ए को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर बी मिल गया कि नहीं? यही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के क्या होगा, किसी स्केलर नंबर के मल्टीपल में इक्वल होगा। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर पैरेलल हैं तो ये सिचुएशन ऐसे है, ये है वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है, वेक्टर क्या है बी, ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों के सेम डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, लगभग 3 गुना है। मतलब अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 आ रहा है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 आएगा। कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना भाई? आसान है ये। दूसरा तरीका ये है कि ए क्रॉस बी आप 0 लाए लेंगे। कैसे? देखो ये तो मान लीजिए हमारा सेकंड मेथड था। फर्स्ट मेथड में क्या था अपना भाई कि हम ला दे देंगे क्या, इनका क्रॉस प्रोडक्ट दिखा देंगे, क्या आएगा? 0। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखा देते हैं भाई फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड हमारा क्या कहता है कि इनका ए क्रॉस बी क्या आएगा? 0 आएगा। जरा करके देख लेते हैं भाई, ए क्रॉस बी निकालते हैं, क्या आएगा? यहाँ आई कैप, यहाँ आएगा जे कैप, यहाँ क्या आएगा भाई? के कैप। आई कैप में क्या आएगा जरा दिखना, पहले ए के कोफिशिएंट लिखते हैं, क्या है? 4 3 और क्या आएगा यहाँ? 1। फिर बी के कोफिशिएंट 12 9 और क्या आएगा यहाँ? 3। फिर आई कैप करो भाई मल्टीप्लाई, आई कैप मल्टीप्लाई करो। जब आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप के कोफिशिएंट छोड़ेंगे, 3 3 जा 9 माइनस क्या हो गया? 9। फिर माइनस जे कैप, फिर करोगे भाई जे कैप के कोफिशिएंट छोड़ेंगे, 4 3 जा 12 माइनस 12। फिर प्लस के कैप, देखो जरा 12 इसको करेंगे, 4 9 जा 36, 36 माइनस 36, सब 0 आ गया कि नहीं? देखो 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 12 0, 36 माइनस 36 0, सब 0 आ गया ना। चाहे तो क्रॉस प्रोडक्ट से दिखा दो, चाहे तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से दिखा देंगे, या फिर दिखा देंगे कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की किसी स्केलर नंबर के मल्टीपल में इक्वल है। जब किसी स्केलर नंबर के मल्टीपल में एक हो जाएगा तो भाई क्या हो जाएंगे? दोनों पैरेलल। इससे समझ में आ गया कि वेक्टर बी वेक्टर ए पैरेलल है, लेकिन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात? बोल भाई 10th में क्या है? अभी सब कर लोगे क्या? ए बी दिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। आ रहा हूं मैं आ रहा हूं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, फिर दोनों को ऐड करके मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंस लेके, पहला इक्वेशन है क्या ये? फर्स्ट क्वेश्चन यही तो आया था, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ए और बी निकल जाएंगे या नहीं भाई? एक बार ए का निकलेंगे, बी का फिर ऐड करके ले लेंगे, फिर डिफरेंस लेकर लेंगे, हो जाएगा भाई? बताओ, ट्राई करना, मेरे ख्याल से आइडिया तो मिलेगी आपको। आखिर आप लोग समझदार हैं, मैं तो पहले से कह रहा हूँ आप लोग ज्यादा स्मार्ट हैं। हो जाएगा ना? ट्राई करेंगे, फिर जो नहीं आएगा हम भी ट्राई करेंगे, हम भी स्मार्ट बनना चाहेंगे। ठीक है, टाइम के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना रखें। ठीक है फिर, थैंक यू, जय हिंद।